गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइंस इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री डेट 14/8/2021 में क्या स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखिए हमने कल क्या डिस्कस किया था। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लुईस स्ट्रक्चर्स कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स बताए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था। पहले आप लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। यदि फॉर्मल चार्ज उतना ही आ रहा है जितना किसी पॉली एटॉमिक आयन पर दिया हुआ है तो इसका मतलब आपकी जो लुईस स्ट्रक्चर है दैट इज राइट, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। ओके, आज हम जो पढ़ेंगे वो आज हम छोटे छोटे काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि जो ये ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है इसकी क्या लिमिटेशन है। तो फर्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन, ऑक्टेट रूल आपको पता है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है। ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, NH2 NP6 होने चाहिए। ओके, तो कुछ कंपाउंड अभी भी ऐसे प्रेजेंट हैं जिनमें कि NH2 NP6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बावजूद भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने चैप्टर क्या पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग की। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 चाहता है। 8 से उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो लिमिटेशन का मतलब ऑक्टेट रूल कहां पर फेल हो गया। फर्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या कहता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे SF6, PF5 या PCl5, कुछ भी देख लो। जैसे SF6 की स्ट्रक्चर इस तरीके की है, लाइक दिस। यहाँ पर F F F F F F, ठीक है। PF5 की जगह PCl5 ले लो। PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी है, इस तरीके की है। PCl Cl 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 और Cl, इसका मतलब ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हो Cl Cl ऐसे, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, ये सेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। और इसमें कितने हैं, 2 4 6 8 10 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है। तो ऑक्टेट इसमें इन सब में क्या और एक्सपेंड कर रहा है ना, होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंड। तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्टेट रूल गलत हो गया। ठीक है। सेकेंड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे लिथियम क्लोराइड, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड, जैसे BF3 या BCl3। BF3 का स्ट्रक्चर देखो, BF कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। बेरिलियम हाइड्राइड में BeH, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी का क्या कारण है, कोई ना कोई कारण तो होगा। तीसरा है क्या, आप कह सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका खासतौर से एग्जांपल है NO और NO2। समझ में आ रहा है, NO और NO2। तो जो NO और NO2 कंपाउंड हैं वो इस तरीके के क्यों हैं, समझ में आ रहा है। तो ऑक्टेट रूल के बारे में हम कुछ नहीं बता पाए। ठीक है, कि इसमें आप NO का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का है। तो इसके पास कितने हो गए, एक ऑड हो गया। ऐसे ही NO2 में, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O O। ये भी ऑड हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनमें ऑक्टेट जरूरत से ज्यादा है, उन सब की फिर वो, तो ये तो इसकी लिमिटेशंस होगी। लेकिन इसका फेलियर क्या था, फेलियर का मतलब कि एक तो ये शेप के बारे में नहीं बता पाया, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है उसका, ठीक है, उसकी एनर्जी किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, और क्या नहीं बता पाया, नोबल गैस क्यों बॉन्ड कर सकते हैं। नोबल गैसेस जो है, कौन सी गैसेस, नोबल गैसेस जो हैं
नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है, कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, NH26 है। बट वो रिएक्ट क्यों कर रही हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि वो रिएक्ट करती हैं। तो यदि वो स्टेबल है तो उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को समझाने में ये इनकैपेबल रहा। ठीक है, ये आपकी लिमिटेशन होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है requisites of lattice energy। क्या? requisites of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? देखो, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन रिक्विजिट्स का मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली बात लो आईपी होना चाहिए, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी से क्या बना लेगा? कैटायन बना लेगा। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव आयन बनेगा, तभी कैटायन और एनायन बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा हाई होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हाई लेटिस एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई लेटिस एनर्जी होनी चाहिए। अब ये लेटिस एनर्जी क्या होती है? लेटिस एनर्जी जो होती है इसको हम यू से बताते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ये एक लेटिस है, इस तरीके से एक लेटिस बना हुआ है बहुत बड़ा सारा। ठीक है, इस तरीके से कोई लेटिस बना हुआ है। इस लेटिस को तोड़ने के लिए, मींस लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 mole ionic solid into gaseous ions is called lattice energy, is called lattice energy। तो lattice energy क्या है? lattice energy है 1 mole of solid state into gaseous ions और constituent ions, gaseous constituent ions, वो जिससे मिलकर बना है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीनों कंडीशंस मस्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड के पैरामीटर्स की। किसी भी बॉन्ड को, कोई बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, तो बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकती है बॉन्ड लेंथ। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये आर ए रेडियस है, ये आर बी रेडियस है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दोनों एटम्स, यदि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एटम्स होंगे, जो शेप होगी, आयन बन रहा है तो आयन होंगे। तो दोनों तो क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। यानी आर ए प्लस आर बी जो है ये क्या है? यही डायमीटर है और यही बॉन्ड लेंथ है। समझ में आ गया? तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस। क्या हो गई? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। क्लियर? फिर है बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? मान लो एक सेंट्रल मेटल एटम है ए और ये दो एटम से जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है बीच का जो है दैट इज कॉल्ड एंगल, जिसको हम थीटा से बताते हैं। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इट इज द एंगल। क्या है बॉन्ड एंगल? क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, it is the angle between orbitals containing central metal atom, containing bonding electron pairs around central metal atom।
ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कौन बैठा हुआ है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम के दोनों तरफ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो एंगल बैठ रहा है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया। थर्ड पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे दो एटम है मान लो सी और सी, इन दोनों के बीच में तो एक बॉन्ड बना हुआ है तो ये वन बॉन्ड ऑर्डर हो गया। यदि इनके बीच में दो बॉन्ड ऑर्डर है तो ये टू बॉन्ड ऑर्डर हो गया। यदि इनके बीच में तीन है तो ये थ्री बॉन्ड ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? यहाँ पर भी आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक required energy to break 1 mole of bond, 1 mole of bond into gaseous state, gaseous state। क्या मतलब हुआ? रिक्वायर्ड एक मोल बॉन्ड है, जैसे ये आपके पास H2 है, ये H2 क्या है? ये गैस है। तो इसमें ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको तो ये एक आपने क्या ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मोल है। तो 1 मोल को ब्रेक करने के लिए 1 मोल में रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू गैसियस स्टेट। अब इसको आप तोड़ोगे तो किसमें बदलेगा? H में बदलेगा। गैसियस स्टेट में तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। इसको आप तोड़ोगे तो ये गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक्स हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। कल हम आगे और पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को ढंग से पढ़ें, कोई रेफरेंस बुक ले लें या एग्जाम्पलर ले लें जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस गिवन हैं। एसपी पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप उसको लेंगे तो उसको जब आप करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।